नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 19 जनवरी 1990 की खौफनाक रात, जिसने कश्मीरी पंडितों के जीवन को तबाह कर दिया। अपनी जड़ों से उन्हें कटना पड़ा, अपनी जमीन, अपनी दरिया, अपने लोगों से जुदा होना पड़ा। 32 साल बाद उनके जख्म फिर से हरे हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना ज्यादा दुखदाई इसलिए भी थी क्योंकि पंडितों को आतंकियों से ज्यादा अपनों ने जख्म दिया। दोस्त दुश्मन बन गए, जिन पर भरोसा किया वही कातिल बन गए। देश के अलग अलग हिस्से में रह रहे कश्मीरी पंडितों के दर्द को फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने एक बार फिर हरा कर दिया। मरुधरा में भी कई कश्मीरी पंडित परिवार रह रहे हैं। घाटी से अलग हो चुके इन लोगों के जहन में आज भी बसा है कश्मीर, लेकिन साथ ही भूले नहीं भूलती अपनों का धोखा। जयपुर में रह रहे कश्मीरी पंडितों के दर्द को सुनिए और महसूस कीजिए अपने ही देश में दर दर की ठोकर खाने वाले कश्मीरी पंडितों की तकलीफ। उन्नीस जनवरी की खौफनाक रात। 19 जनवरी की रात की बात है। 10:30, 11, पौने 11 बजे की बात है। एकदम बाहर कम से कम 2-3 लाख लोग मशाल लेके आ गए। पूरा रातों रात शोर करे, नावे तकबीर, अल्लाह अकबर। 19 जनवरी की वो रात हमें याद आती है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने एक मौत का पैगाम भेजा है। बच्चों से अपना बचपन छीना जा गया है। हमसे हमारी जवानी और एक बुढ़ापे को उसका अपना जीवन। क्या बताएं उस रात को क्या हुआ। एक विचित्र रात थी। हम असहाय थे, असमर्थ थे। उस वक्त यही है कि हमारी जीने का कुछ असहाय थे, असमर्थ थे और एवं अकस्मात थे। न जाने कि जीवन में क्या करना पड़ेगा। वो जीवन जिसमें कि हमारे अपने दूर से पले हुए थे। कश्मीर छोड़ो या मिल जाओ। कश्मीरी हिंदू, यहाँ घाटी छोड़ लो, यहाँ यही रहो, या तो आप अपने मरो यहाँ पर। 3 ऑफर दे दिए थे। घर पर लगाई थी पर्ची लगाई थी हमारे घर के बाहर, भाई आप निकलो। उर्दू में लिखा हुआ था। पर्ची निकली तो हम घबरा गए। सब सामान वगैरह छोड़ के सारा सामान वगैरह हमारा सारा वहीं रह। खिड़की के बाहर खौफ का मंजर। नारे लगाते थे वहाँ और जुलूस निकालते थे। हमें डर लगता था। हम खिड़कियाँ बंद करते थे। ऊपर हमारा रूम था। हम उनको बोलते थे, मम्मी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बेटा अंदर बैठो। हम खिड़कियाँ बंद करके अंदर बैठ जाते थे। कैसे जाएं, किसके भरोसे लौटे। मगर मेरे मित्र, मेरे महोदय मित्र, आप मुझे बोलो जाएंगे कहाँ? किसको स्वादी में जो कि एक ट्रस्ट हमने उनसे कायम किया हुआ था, कहां से वो ट्रस्ट लाए? उसको पहले हमको उसको टटोलना है। हम तो आप तो कहते हो जाएंगे, मगर किसके सहारे जाएं? उठना है, बैठना है, चावल लाना है, जिंदगी का वो कार्यक्रम इस पारी पेट के लिए करना है। क्या कर सकोगे आप इस दुर्व्यवस्था में? कभी नहीं कर सकोगे। रात के अंधेरे में घर छोड़कर भागे। तो एक दिन रात को पिताजी ने बोले जब तैयार हो जाओ, अपने जो है अपन को निकलना है, जाना है, जम्मू जाएंगे हम या दिल्ली जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। टेंट में रहे, मुश्किलें झेली। 2 बजे रात को उन्होंने ट्रक में हम 2 बजे रात को निकल गए। फिर जम्मू पहुंच गए। दूसरे दिन जम्मू में गीता भवन के नाम से एक वो होता था, तो वहाँ पे हम एक जगह पे इतनी सी छोटी सी जगह थी। वहाँ एक फैमिली वहाँ पे एक इतनी सी जगह पे रहती थी। कहते हैं टूरिस्ट की तरह आओ, कि भाई आप आ जाओ, कोई बात नहीं, जो कि लोकल है, कि बाकी एज अ टूरिस्ट कोई मनाही नहीं। कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होने के बाद में पूरे देश और दुनिया के अंदर कश्मीरी पंडित एक बार फिर से चर्चा में हैं और वो तमाम घाव एक बार फिर से उभर आए हैं
जिनके चलते कश्मीरी पंडितों को अपनी सरजमीन को छोड़कर भारत के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ा था। कुछ ऐसे ही कश्मीरी पंडित परिवार जयपुर में भी निवास करते हैं। आज उनसे जानेंगे कि उस रात क्या हुआ था, किन हालात के अंदर उनको जो है कश्मीर छोड़कर अलग अलग प्रदेशों के अंदर जाना पड़ा था। क्या हुआ था उस दिन कि आपको जो है वो अपनी सरजमीन को छोड़कर आना पड़ा? क्या अब आप वापस जाना चाहते हैं? देखिए, जाना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि हमारी सरजमीन है ना। और पहली बात तो यह है। दूसरी यह है कि उस टाइम पे जो माहौल क्रिएट किया गया था, हुआ था माहौल कश्मीर में, हमारे जो मेन चीज़ था आम लोगों से जो सपोर्ट चाहिए था उस टाइम पे, वो नहीं मिला हमें जी। ओके। और जो फिर थ्रेट्स आने लगी धीरे धीरे, हमें धीरे धीरे 90 से 86 से ही शुरू हुआ था ये धीरे धीरे। और उस टाइम पे फिर धीरे धीरे थ्रेट्स आने लगी थी, घरों घरों में पथरावबाजी, सब चिट लगाते थे, मकान खाली करो, कश्मीर छोड़ के चला जाओ वरना मार देंगे। वहाँ की स्थितियों को देखते हुए मैं उस टाइम 17-18 साल का था, जब वहाँ पर हल्ला मचता था, मोहल्ले के अंदर से मुसलमान हथियार लेके निकलते थे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे वहाँ पे। तो हम वो सब देखते थे, बोले ये क्या है, ये क्या नहीं है। तो हम खिड़कियों में से देखते थे ये क्या निकल रहा है, डर लगता था। नारे लगाते थे वहाँ पे और जुलूस निकालते थे, हमें डर लगता था। हम खिड़कियाँ बंद करते थे, ऊपर हमारा रूम था, हम उनको बोलते थे मम्मी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बेटा अंदर बैठो। हम खिड़कियाँ बंद करके अंदर बैठ जाते थे। 19 जनवरी की रात की बात है, 10:30, 11, पौने 11 बजे की बात है। एकदम बाहर कम से कम 2-3 लाख लोग मशाल लेके आ गए। पूरा रातों रात शोर करे, 9 बजे तक भी अल्लाह अकबर। सब मस्जिदों में वो टेप रिकॉर्डर चल के गया। कश्मीरी हिंदुओं यहाँ घाटी छोड़ लो, यहाँ यहीं रहो, या तो आप अपने मरो यहाँ पर। 3 ऑफर दे दिए थे। ये रात भर चलता रहा। टीन के छत होते हैं, रात भर पत्थर की दीवार हो गए, एकदम सहमे से हो गए। ये तो 4, 4:30 तक ऐसे ही चलता रहा। हमारे को जगह थे, हम सो रहे थे, बोला उठो चलना है। तो मैंने कहा जी कुछ तो उठा लें हम। बोला नहीं वहाँ सब मैं आपको नए कपड़े दिलाऊंगा, वहाँ सब कुछ अच्छा है, यहाँ ठंड है, वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ स्वेटर नहीं पहनना पड़ेगा, जो तू रोज़ रोता है मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम बच्चे थे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर हम घर से निकले, गली 2 निकले, वहाँ कार खड़ी थी, उसमें बैठे हम टैक्सियों में, भाई बहन थे, माँ थी, हम बैठे पिताजी दादी के साथ में, वहाँ से निकल गए। आधे रास्ते में जाके हमने जब देखा लोग बाहर निकल रहे, नारे तब्दील ऐसे चला रहे थे, अल्लाहू अकबर ये सब चला रहे, तो बड़ा डर लग रहा था। 19 जनवरी की वो रात हमें याद आती है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने एक मौत का पैगाम भेजा है। बच्चों से अपना बचपन छीना जा गया है, हमसे हमारी जवानी, और एक बुढ़ापे को उसका अपना जीवन। क्या बताएं उस रात को क्या हुआ। एक विचित्र रात थी। उस वक्त यही है कि हमारी जीने का कुछ असहाय थे, असमर्थ थे और एवं अकस्मात थे। न जाने कि जीवन में क्या करना पड़ेगा, वो जीवन जिसमें कि हमारे अपने दूध से पले हुए थे। फिर हमारे पड़ोसी भी आ गए कि भाई ये रात हम गए, भाई क्या हुआ था रात को, ये तो बताओ, हम तो निकल नहीं पाए। उन्होंने बोला भाई आप लोग यहाँ से निकलो, आप मस्जिदों में फैसला ये हो गया, आप निकलो जैसे भी तरीके से। फिर हमारा एक दोस्त खास था, बचपन से हम मतलब नर्सरी से इकट्ठे पढ़ते थे, वो मेरे पास आ गया। उसने मुझे बोल दिया सी, कहला यार आप एक चीज़ कर दो, मम्मी पापा जी को, मेरी शादी भी हुई थी, एक छोटा बच्चा भी था 1 साल का, कि भाई आप उनको भेज दो। मैंने कहा क्यों? कहला मस्जिद में ये फैसला हो गया कि जो हम बात यहाँ मस्जिदों, अगर यहाँ पर 3 शब्द प्रचलित है, रिलो, गलो या चलो, उसका अर्थात या तो मिलो, एसिमिलेट हो जाइए, या यहाँ से भाग जाइए। और एक और जो कि कहने के काबिल भी नहीं है कि वहाँ से आवाज़ें आई, अपनी लेडीज़ को यहाँ पर छोड़ दो और जेंट्स यहाँ से चले जाएं। हुआ तो यही था कि पड़ोसियों ने पर्ची लगाई थी हमारे घर के बाहर कि भाई आप निकलो, उर्दू में लिखा हुआ था। तो पर्ची निकली तो हम घबरा गए, सब सामान वगैरह छोड़ के हम आ गए। सारा सामान वगैरह हमारा सारा वहीं रह गया। लौटना चाहते हैं वापस? अब लौटना तो चाहते हैं, मगर कोई सिक्योरिटी हो तभी लौटेंगे ना, ऐसे तो क्या जाएंगे।
कुछ मित्र थे जिन्होंने कि बोला बिंद्रा ऐसा तुम कर, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इनका एक आपने जाना होगा कि ऑपरेशन तोपाक के अंतर्गत उनको कुछ लेडीज ऑफर करनी थी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट काफी ये हो गया था। मैंने इस मुनासिब नहीं समझा। मैंने जितने भी मेरे मित्र थे, जितने भी मेरे ये थे, मैंने उनका उन दुर्व्यवहार के अंतर्गत मैंने उनको समझा दिया। फिर 2 बजे डैडी ने बोला देख कि 2 बजे रात को उन्होंने ट्रक की बुक, ट्रक में हम 2 बजे रात को निकल गए। फिर जम्मू पहुंच गए। दूसरे दिन जम्मू में गीता भवन के नाम से एक वो होता था, तो वहाँ पे हम एक जगह पे ना, एक इतनी सी छोटी सी जगह थी वहाँ, एक फैमिली वहाँ पे एक इतनी सी जगह पे रहती थी। वहाँ पे बहुत सारी फैमिलियाँ रहती थी, बहुत सारी, मतलब जितने भी आए उनमें व्यवस्था की है। फिर टेंट बनाए, टेंटों में रहे हैं हम। आप मुझे बोलो जाएंगे कहाँ? किंग्स को स्वादी में, जो कि एक ट्रस्ट हमने उनसे कायम किया हुआ था, कहां से वो ट्रस्ट लाए? उसको पहले हमको उसको टटोलना है। हम तो आप तो कहते हो जाएंगे, मगर किसके सहारे जाएं? उठना है, बैठना है, चावल लाना है, जिंदगी का वो कार्यक्रम इस पारी पेट के लिए करना है। क्या कर सकोगे आप इस दुर्अवस्था में? कभी नहीं कर सकोगे। मांग कोई स्पेशल नहीं है, मांग तो सिक्योरिटी मिले तो जाने को तैयार है। और जब हमारा मकान नहीं है, मकान थे वो सब जला दिए, जमीनों पर अनऑथराइज क्या बोलते हैं अनक्रोचमेंट है, कब्जा है, तो कहाँ जाएं, कहाँ हम रहने के लिए? एक बार गवर्नमेंट बोला हम तो क्लस्टर हाउसेज बनाएंगे, तो वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल आदमियों ने उस वक्त बड़ी सपोर्ट नहीं किया, रिजर्वमेंट की, तो गवर्नमेंट ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। इसलिए बस वो अच्छा वो भी बोलते हैं, ये भी मैं आपको बता, जो वहाँ का लोकल है वो कहता है आप आ जाओ। मानवता गिरी हुई थी, इस्लामाइजेशन उरूज पर था, जहादी मिले हुए थे। और अब ये मैं बताए, ये मत बूझ ले कि आप ही वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। उनको अपना जहादियतपन ये करना है। मैं गया था 2015 में फैमिली को लेके, बच्चों को मैं कहा यार आपको चलो आप श्रीनगर दिखा देंगे, आप थोड़ा सा माहौल ठीक है, आपको गड़बड़ दिखा देंगे। तो रहे हम वहाँ पर 5-7 दिन, मगर वहाँ पर मैं अपने दोस्तों के पास भी गया, उन्होंने बुलाया भी लिया, उनके घर में खाना भी खाया, ऐसी कोई ये नहीं थी, मगर वो सब साफ यही बोल रहे हैं कि भाई आप आ जाओ, कोई बात नहीं है, जो कि लोकल है, कि बाकी एज अ टूरिस्ट कोई मनाही नहीं है। इन आंखों को गौर से देखिए, इन आंखों के अंदर आपको वो तमाम तस्वीरें नजर आएंगी जो उस काली स्याह रात के अंदर अपने घर को छोड़ते हुए जो लोग दर बदर की ठोकरें खाते हुए भारत के अलग अलग प्रदेशों की तरफ गए। आपने भले उन तस्वीरों को नहीं देखा होगा, लेकिन आज के वक्त जब आप यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं और उसके अंदर जब लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो आपको वो तस्वीरें याद करने के अंदर आसानी होगी कि उस रात को इन कश्मीरियों के साथ क्या हुआ था। इस घटना को या इन वारदातों को किन्हीं भी शब्दों के अंदर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब इनका यह कहना है कि जाना तो ये चाहते हैं, लेकिन इन्हें लोकल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है बजाय के सरकार की मदद की, और लोकल सपोर्ट जो है वो इन्हें वहां पर नहीं मिल रहा है। ये आज भी कश्मीर को रोज जीते हैं और रोज कश्मीर की बात करते हैं। कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। 19 जनवरी की रात की बात है, एकदम बाहर कम से कम 2-3 लाख लोग। ऐसा लगता है कि कुदरत ने एक मौत का पैगाम भेजा है।